एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैलेंट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल में आपके बर्थ डेट लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 से 15 के बीच में अगर आपका बर्थ डेट आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है, और 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थ डेट आता है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। ठीक है, जिस भी पाइल में आपका जन्मदिन आ रहा है, जैसे 1 से 15 के बीच में किसी का जन्मदिन है तो उनको पाइल 1 को चूज़ करना है, और 16 से 31 जिनका भी जन्मदिन आ रहा है उनको पाइल 2 को चूज़ करना है। अब कई लोगों को ऐसे चूज़ करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो या तो देख लीजिए आप बर्थ डेट के हिसाब से चूज़ कर लें, या फिर आप कार्ड के हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हो। ओके, और अगर फिर भी आप लोग कंफ्यूज होते हो, क्योंकि ज़्यादातर रीडिंग मैं नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ, लेकिन अब से मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स जो हैं वो बर्थ डेट के हिसाब से रीडिंग चाहते हैं कि मैं करूँ, तो उनके लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, आप नेम इनिशियल के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। ए से एम के बीच में जिनका भी नेम का पहला अक्षर आता है उनको पाइल 1 को चूज़ करना है। 1 से 15 के जो लोग हैं उनको पाइल 1 को चूज़ करना है, और 16 से 31 जिनका जन्मदिन है उनको भी पाइल 2 को चूज़ करना है, और एन से जेड के बीच में जो लोग जिनका भी नेम इनिशियल है उनको भी पाइल 2 को ही चूज़ करना है। एकदम ईजी सा है, 3 चॉइसेस आपके पास, कुछ भी चूज़ कर ले आप। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, ये आपकी बर्थ डेट है या ये आपके नेम इनिशियल है। मैंने बहुत इजी पाइल सिलेक्शन रखा है आपके लिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। ओके, यस, और ये कार्ड आपने चूज़ किया है फीलिंग्स को। लेट्स सी हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पहले हम यहाँ से देखेंगे, होल्ड करिएगा। यस, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ रहा है पाइल। यस, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू ग्रुप 1। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सेडक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन है, टीजिंग है, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन। तो डेफिनेटली गाइज ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको डेट भी करना चाहता है, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। ओके, यहाँ से तो ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू ग्रुप 1। कार्मिक रिलेशनशिप, रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में फ्लर्ट करता है। ठीक है, मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जो थर्ड पार्टी में आप दोनों के बीच में कोई दूसरा इंसान भी है। मे बी इंसान कोई किसी के साथ में एंगेज हो सकते हैं, या किसी के साथ में मैरिज हो सकती है इनकी, या इनका ऑलरेडी कोई कहीं किसी के साथ में कनेक्शन चल रहा है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं। ओके, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है आपका इस इंसान के साथ में। लेट्स सी हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू। द स्नेक। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली निकल करके आया गाइस। कंपटीशन एंड इनेमी, द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर। यहाँ पे कोई तो इन्वॉल्व है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा या बंदी है, जिसकी वजह से ये इंसान है ना सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपको डेट करना चाहते हैं। इनके मन में है ये चीज़ कि मैं आपको डेट करूं, या आपके साथ में फ्लर्ट करूं, या फ्लर्ट करते होंगे आपके साथ में, लेकिन खुल करके अभी तक ये इंसान सामने नहीं आया है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, खुल करके इंसान अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हु इज़ दिस पर्सन।
लव कॉल। ओके जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी तक इस इंसान ने ना खुल करके अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। डेफिनेटली एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। ये इंसान आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आपके पास कॉल करना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और ये आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से इस इंसान ने अभी तक आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, बताया नहीं है। यस, यहाँ से तो मुझे यही नज़र आ रहा है। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग। डेफिनेटली ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। मे बी ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडशिप भी है। या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ में दोस्ती बढ़ाना चाहता है। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है जो अभी तक आपको बताया नहीं है अपनी फीलिंग्स को, और ये इंसान इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, या मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है, या फिर ये इंसान स्टार्ट करना चाहते हैं। इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं गाइस आपके लिए, और ये बिल्डअप करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। आज हम यहाँ से भी कार्ड लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ये कार्ड यूज़ नहीं किए हैं। चलिए यहाँ से भी देखते हैं कौन है ये इंसान। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आपकी दोस्ती रही हो, ठीक है, फ्रेंडशिप रही हो, लेकिन इस इंसान ने इस कनेक्शन पे कभी काम नहीं किया। ये भी हो सकता है कि आपके दिल में इस इंसान के लिए कुछ तो फीलिंग्स रही हैं। हालांकि फीलिंग्स तो इस इंसान के दिल में भी नज़र आ रही हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये इंसान इस रिलेशनशिप पे काम नहीं कर रहे थे, या अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे थे आपको। ठीक है, वेरी सून। तो हो सकता है कि ये इंसान क्लियरली आपको बताने वाले हैं बहुत जल्द कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ये आपको पसंद करते हैं। यस, रिट्रीट। डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये इंसान है ना आपको आपके साथ में कनेक्ट होना चाहता है। ये जो भी इंसान है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं। इस वक्त ये इंसान भी हो सकता है कि आइसोलेशन में हो, आप भी आइसोलेशन में हो, एंड यस, दिस इज़ योर सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये आपके सोलमेट है, लेकिन ये इंसान अभी फंसा हुआ है किसी कार्मिक रिलेशनशिप में, ये भी हो सकता है। और ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है कि इनकी फैमिली से भी हो सकती है, कोई महिला, स्पेशली वुमेन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स को ऑन नहीं किया है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको एक चांस और दें, या इस रिलेशनशिप को एक चांस और दें, क्योंकि ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इस वक्त ये इंसान आपके साथ में डिस्कनेक्टेड हैं, और ये जो भी इंसान है ये आपके सोलमेट है गाइज। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। डेफिनेटली मैंने बोला था कि ये आपसे मिलना चाहते हैं और अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, बताएंगे ये इंसान आपको कि क्यों ये इतने समय तक चुप रहे, या क्यों इन्होंने इस रिलेशनशिप पे काम नहीं किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं डीप डाउन इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, और अब ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और अब ये इंसान अपने दिल की बात जो है आपसे करेंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन अभी इस इंसान की तरफ से होगी। ओके, लेट्स सी, हम इनको क्लैरिफाई करते हैं टैरो से। इनको हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, ताकि और अच्छे से जान सकें। वाई दिस गिव योर रिलेशनशिप चांसेस हियर। 10 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त इस इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। मे बी इस इंसान ने आपके साथ में एंडिंग कर ली, या आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया। इस इंसान ने आपके साथ में सेपरेशन में हो सकते हैं, या इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। ठीक है, ये जो भी इंसान है, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं गाइस, और इस वक्त एंडिंग चल रही है। ठीक है, विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये इंसान, और या फिर आपका साइन हो सकता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और देखते हैं यहाँ पे, यस, ये इंसान जो भी है ना गाइज आपके पास्ट से है,
और अभी तक इस इंसान ने आपने या इस इंसान ने एक दूसरे को डेट नहीं किया है, ये भी कंफर्म है यहाँ पे। और ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो सकता है। और ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है। ये इंसान सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, मुझे इस तरीके से नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली है। और ये एक बार नहीं, दो बार कंफर्म हुआ है। और अब ये इंसान, मुझे लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को आपके सामने शेयर करेंगे बहुत जल्द, बहुत जल्द। ये इंसान वेरी सून, ये इंसान की तरफ से आपको लव ऑफर मिलेगा, ये आपको डेट के लिए पूछेंगे। और ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पास्ट से है, जिसने आपको या तो चीट किया या धोखा दिया या आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको तकलीफ़ दी, ओके। और ये आपके सोलमेट है, क्योंकि 6 ऑफ कप सोलमेट को भी बताता है। डेथ, यस, इस इंसान की तरफ से एक न्यू बिगिनिंग होगी। और ये वो इंसान है जो इस वक्त आपके साथ में कनेक्शन में नहीं है, ठीक है, ये वो इंसान है। और देखते हैं 9 ऑफ वैंड्स। पास्ट में ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे गाइस। एक बार मैं ये भी देखूंगी कि इन्होंने आपके साथ में रिश्ता क्यों ख़त्म किया। ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है ये यहाँ पे क्यों है, ये भी देख लेते हैं। व्हाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। क्वीन ऑफ कप, ओके, बॉटम से है 2 ऑफ कप। ओ माय गॉड, इस इंसान के दिल में भी ना आपके लिए फीलिंग्स थी गाइस। आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया, प्यार किया, इस इंसान की बहुत केयर की। एंड इस इंसान को भी कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका है, ये आपको छोड़ करके किसी और के साथ चले गए थे, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप था वो उनका। अब इनको एहसास हो रहा है कि आप इनसे कितना प्यार करते थे, आपके दिल में इनके लिए कितनी फीलिंग्स थी। और जो आपका प्यार था ना वो जेन्युइन था, सच्चा प्यार था, आप इनसे अनकंडीशनल लव करते थे। और इस इंसान को अब एहसास हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो विद द 2 ऑफ कप, ठीक है, ये आपके सोलमेट हैं गाइज। ये दोबारा कंफर्म हो रहा है कि ये आपके सोलमेट हैं। और इस इंसान को आपका प्यार याद आ रहा है और फीलिंग्स जो है म्यूचुअल है। अब की जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल है। पास्ट में हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी हो सकता है कोई थे या थी, ठीक है, लेकिन अब ये इंसान आपसे प्यार करता है। इस इंसान को एहसास हो चुका है कि आपके साथ में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनका। और अगर ये थर्ड पार्टी में भी थे तो इनको वो सुकून, वो प्यार नहीं मिला, ओके। चलिए जानते हैं यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है, क्यों इन्होंने एंडिंग कर ली, क्यों इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया और क्यों अभी ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं। क्या रीज़न है डेथ के आने का। किंग ऑफ कप, मैंने कहा था कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इंसान उस वक्त क्रॉस रोड पे था, ठीक है। अभी ये रिवर्स में आया है कार्ड। उस वक्त ये इंसान क्रॉस रोड पे था जब आप इनके साथ थे, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ किंग एंड किंग ऑफ कप, वाह, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये जो भी इंसान है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, लेकिन अभी ये रिवर्स में आया है। अभी ये इंसान क्रॉस रोड पे नहीं है, अभी ये इंसान स्टक नहीं है दो सिचुएशन में। अब इनको एहसास हो चुका है कि मेरे पास एक ही इंसान है जो मुझे सच्चा प्यार करता है और वो आप हो, ठीक है। और ये जो भी इंसान है गाइस, डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। मे बी इस इंसान के साथ आगे जाकर के आपकी मैरिज हो, शादी हो, ओके। मैं इन दोनों कार्ड्स को साथ में ही रखूँगी। लेट्स सी यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, ये देख लेते हैं कि क्यों ये इंसान इतना डिफेंसिव था, ओके। क्योंकि उस वक्त ये इंसान बैलेंस में नहीं थे, ठीक है, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं थे, लेकिन अभी ये इंसान बैलेंस में आ चुके हैं और इनको एहसास हो चुका है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप की ऊर्जा है और अब इस इंसान के दिल में फीलिंग्स भी हैं और आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में सबसे अच्छे इंसान थे। और नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, ये स्लो मूविंग है, लेकिन ये इंसान आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर के ही आ रहा है, ठीक है, आपसे मैरिज करना चाहता है। लेट्स सी व्हाई दे कमिंग, व्हाई दे मैनिफेस्टिंग यू, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है एक तो, दूसरी चीज़ ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, विद 8 ऑफ वैंड्स। और देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान वेट कर रहे हैं गाइस, ये इंसान वेट कर रहे हैं
ये इंसान काम भी कर रहे हैं लेकिन इनका कहीं मन नहीं लगता, ठीक है। आप देख रहे हो ये इंसान कैसे हताश हो गया है, थक चुका है ये इंसान मेहनत कर कर के। अब इसको पैसे नहीं चाहिए, इसको प्यार चाहिए, वो भी आपका प्यार चाहिए। और देखते हैं व्हाई दे मैनिफेस्टिंग यू, क्योंकि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनके माइंड में क्लियरिटी आ चुकी है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और ये अब आपसे दूर नहीं रह सकते। अब आप इस इंसान को हर हाल में चाहिए विद द 6 ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग साइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन लियो है, ओके। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे कि वाई दे मैनिफेस्टिंग यू, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। ओके, फैसिनेशन, ओके। योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टूवर्ड्स यू। डेफिनेटली इस इंसान को ना आपकी स्माइल बहुत प्यारी लगती है और ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और देखते हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिग्रेट, इनको रिग्रेट है गाइस। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। जो भी इन्होंने बोला या जो भी इन्होंने एक्शन लिया, ठीक है, जिसमें आपकी खुशी नहीं थी वो काम किया और अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, इसलिए ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं। और देखते हैं व्हाई दे मैनिफेस्टिंग यू। क्वेश्चन, योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ आवर रिलेशन, बी अवेयर। तो डेफिनेटली मैंने कहा था यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, या तो आपकी तरफ से हो सकता है, आपके फ्रेंड्स की तरफ से किसी ने भड़काने की कोशिश की है, या इनके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है गाइस कि कोई अलग इंसान हो, ठीक है, या कोई बंदा या बंदी हो इनकी लाइफ में। इनके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है किसी ने ये कहा हो कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है या ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। और हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई रहा हो फ्रेंड, आपके फ्रेंड सर्कल से किसी ने आप दोनों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। अब इस इंसान को ना खुद से नफ़रत हो रही है गाइस, इनका दिल टूट चुका है। जो भी इन्होंने आपके साथ में किया ना, उन चीज़ों को लेकर के अभी ये खुद से नफ़रत करने लगे हैं और इनको विश्वास नहीं हो रहा है इस चीज़ का कि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, वो भी बार बार, ठीक है। सर्च, ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू थॉट सोर्स, ओके। तो ये इंसान है ना आपसे बात करने के लिए आपको सर्च कर रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल से अगर किसी से भी जानकारी है तो ये इंसान उनसे पूछ रहे हैं आपके बारे में, ओके। और ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि, एंड डेफिनेटली ये इंसान जो भी है आपके सोलमेट है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, अगर आपका जन्मदिन 16 से 31 या 16 से 31 के बीच में आता है, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ रख रही हूँ मैं आपके पाइल को। या फिर आपका नेम इनिशियल एन से जेड आता है, वेलकम योर रीडिंग। मैंने दोनों ही पाइल इसलिए रखी है क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स चाहते हैं कि मैं उनके बर्थ डेट के हिसाब से रीडिंग करूं, और मेरे कुछ व्यूअर्स चाहते हैं कि नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग ही मैं करूं। तो ज़्यादातर मैं नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग ही करती हूं, लेकिन उनका भी मन करता है कि मैं उनके हिसाब से रीडिंग करूं। तो ये दोनों ही चॉइसेस हैं आपके पास में, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी पाइल सिलेक्शन है, ओके। यहाँ पे है हार्ट ब्रेक की एनर्जी। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या तो जिसका आपने हार्ट ब्रेक किया है, आपने दिल तोड़ा है, या फिर इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। लेट्स सी, चलिए जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, ओके। पहले हम यहाँ से देखेंगे कौन है ये इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ग्रुप 2, कौन है ये इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान।
पैशन, ओके। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटेंस केमिस्ट्री फील करता है। यहाँ पे इक्वल इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, बर्निंग डिज़ायर। इस इंसान की जो डिज़ायर है आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एंड यहाँ पे लग रहा है कि शायद आप इस इंसान को जानते हो, मे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन ये जो भी इंसान है ना गाइस आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? टेडी बियर इंटरेस्टेड इन यू। डेफिनेटली ये शब्द मेरे मुंह से अभी निकला था कि हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, एंड डेफिनेटली देयर इज़ सम कोई तो है गाइस जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। टेडी बियर की एनर्जी है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको टेडी बियर गिफ्ट किया हो, या आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इस इंसान के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। मे बी ये इंसान ने कभी आपके साथ में फ्लर्टिंग की हो, आपके साथ में फ्लर्ट करते हो ताकि आप समझ सको कि इस इंसान के दिल में क्या है आपके लिए, ठीक है। डेफिनेटली वांट टू डेट। ये वो भी इंसान हो सकता है जो आपको डेट करना चाहता है, ठीक है, जो आपके साथ में फ्लर्ट करता है, और इस इंसान के दिल में आपके लिए रोमांस है और ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान जो आप में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? डेथ। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर व्हाट्स डेड इज़ डेड। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनको पसंद नहीं करते हो, आपने इनके साथ में सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, और शायद आप इनको सेकंड चांस भी ना देना चाहो, ठीक है। इनको लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, यहाँ मुझे लग रहा है कि आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है। हो सकता है आपका कोई दीवाना या दीवानी हो, ठीक है, जो आपसे प्यार बहुत करता है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत इंटरेस्टेड है आप में, लेकिन आपका इंटरेस्ट इस इंसान में नहीं है। ये वो इंसान भी हो सकता है विद द डेथ कार्ड। इनको लग रहा है आपकी तरफ से रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ओके। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। एक कार्ड और लूँगी मैं। कामिक रिलेशनशिप, ओके। डेफिनेटली यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इंसान आपकी बातों से ट्रिगर होता था बहुत ज़्यादा, एंड अगेन यहाँ पे फ्लर्टिंग की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे भी फ्लर्टिंग है। ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये इंसान आपके कार्मिक पार्टनर है और ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेस। डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो प्रिपेयर हो रहा है यूनियन के लिए, ठीक है, चीज़ों को एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए। मे बी आप इस इंसान में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो, आप इस इंसान से फिर से बात करना शुरू करो और एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं ये इंसान, ओके। इस डेक से देखते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया इस डेक को, तो चलिए जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन। ओके, दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो और ये आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। दिस कुड बी द वन। यस, आप इस इंसान से मिल चुके हो गाइस। मिले नहीं होंगे तो बात कर चुके होंगे, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है। या इस इंसान को लगता है कि आप ही वो इंसान हो, आप ही इनके रोमांटिक पार्टनर हो। अब मे बी आपको नहीं लगता हो ऐसा, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ही वो इंसान हो जिसको ये ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर, ठीक है, एज अ रोमांटिक पार्टनर। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान है ना आपके दोस्तों को जानता है, आप मेल हो फीमेल हो, ये जो भी इंसान है आपके दोस्तों से बात करता है, आपके बारे में जानना चाहता है या उनकी मदद लेना चाहता है आपसे बात करने के लिए, आपके साथ में रिश्ता फिर से बनाने के लिए, ठीक है। ये चाहता है कि
आपके या इनके फ्रेंड्स इनको सपोर्ट करें। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नो ईच अदर बिफोर, मे बी ये इंसान आपके पास्ट से है, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से अगर आप इस चीज़ को मानते हो तो आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इस इंसान से बात करके आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इनसे पहले भी मिल चुके हो, या फिर इस इंसान को ऐसा फील हुआ है आपसे बात करने के बाद कि ये आपको पहले भी जानते हैं, ठीक है, पहले से ही आपको जानते हैं। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। वेरी सून, ओके, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आपको भी पता चल जाएगा हु इज़ दिस पर्सन। ओके, एक्सप्रेस योर लव। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे फील हो रहा था कि या तो इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है लेकिन आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हुआ है, आप इस इंसान में इतने इंटरेस्टेड शो नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि धीरे धीरे आपके दिल में भी इस इंसान के लिए फीलिंग्स जगी है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अभी आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे एक्सप्रेस योर लव की फीलिंग्स है, या तो इस इंसान को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है या आपको ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, हम टैरो से भी इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे कि यहाँ पे दिस कुड बी द वन की एनर्जी क्यों है, क्या ये आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, कौन है ये इंसान, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। ये क्या रिश्ता है इनका आपके साथ में। यहाँ पे दिस कुड बी द वन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, यस, ये जो भी इंसान है ना गाइस बहुत मटेरियलिस्टिक है, बहुत मनी माइंडेड इंसान हो सकता है ये, और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इसको कि मटेरियलिस्टिक है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है, बहुत स्टेबल पर्सन है, ठीक है। इनके पास पावर है, पैसा है, अथॉरिटी है इस इंसान के पास में। मे बी ये इंसान पैसे का दम बहुत ज़्यादा दिखाते हों, ठीक है। यस, ये बहुत सक्सेसफुल इंसान है गाइस। ये जो भी ये इंसान है बहुत सक्सेसफुल है, इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, ये इंसान बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, या इनके अपोजिट जेंडर के लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये मेल है चाहे फीमेल है, इनको ना हारना पसंद नहीं है, इनको जीतना पसंद है। मे बी इस इंसान के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। और ये चीज़ भी हो सकता है कि आपको ये फील होता हो इस इंसान को देख करके कि जैसे ये प्लेयर है, ठीक है, या इस इंसान को सीरियस कनेक्शन चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको लगता होगा कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत हैं, तो इनको तो कोई भी मिल जाएगा, और ये सीरियस कनेक्शन बनाने वाले इंसान नहीं है, ठीक है। इसी वजह से भी हो सकता है कि आपने इनको मना कर दिया। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। किंग ऑफ कप, ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है एंड किंग ऑफ कप है, तो एंड यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स है। ये दोनों ही इंसान जो है, एक तो वो है जो आपको हर हाल में पाना चाहता है, ठीक है, लेकिन आपने इस इंसान का दिल तोड़ दिया। यस, दूसरा वो इंसान है जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये इंसान हाइड कर रहा है। यहाँ पे कोई 2 लोग हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, और देखते हैं यहाँ पे हु इज़ दिस पर्सन। एस ऑफ कप, कोई न्यू पर्सन भी है गाइस जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, विद द एस ऑफ कप। एक तो कोई पास्ट से हो सकता है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया, एक कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी तक ये फीलिंग्स बता नहीं रहे हैं, और इस इंसान की फीलिंग्स जो है आपके लिए डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं और पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ 2 लोगों की एनर्जी क्लियर निकल करके आई है। पास्ट पर्सन हो सकता है आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं, और जो न्यू पर्सन है ये आपको पसंद बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कंफ्यूज है कि पता नहीं आपके दिल में क्या है इनके लिए। विद द 7 ऑफ कप, ठीक है, एक कार्ड और लूँगी मैं।
हु इज़ दिस पर्सन? 6 ऑफ पेंटिकल। यस, अगर ये न्यू पर्सन है ना गाइस, तो डेफिनेटली ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है। बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है। और अगर ये न्यू पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, अगर कोई पास्ट पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये वो इंसान है जिसने कभी इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं, ठीक है। लेट्स सी, एक बार मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी कि यहाँ पे ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है ये कौन है। क्या इनके साथ में आपका पहले कोई रिश्ता था या फिर ये न्यू पर्सन है, ठीक है। ये देख लेते हैं। वाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर? 3 ऑफ पेंटिकल। यस, इस इंसान के साथ में आपके पहले रिश्ता था गाइस। आपने इस इंसान के साथ में टीम वर्क किया है। मे भी इंसान आपके बॉस हो सकते हैं या आपसे सीनियर हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों ने कोई प्रोजेक्ट साथ में किया होगा या बिजनेस साथ में किया होगा। ये वो इंसान है, आप इस इंसान को जानते हो पहले से। और ये किंग ऑफ कप की जो ऊर्जा है, ये कौन इंसान है ये भी देख लेते हैं। क्या ये न्यू पर्सन है या आप इस इंसान को जानते हो या आप इनका वेट कर रहे हो? कौन है ये इंसान? ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड है गाइस। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये आपके लवर हैं गाइस, ठीक है। ये जो न्यू पर्सन, मुझे ये न्यू पर्सन लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपको बताई नहीं है। और ये कोई पास्ट से आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान की जो सोच है वो ऐसी होगी कि इनको जो चीज़ पसंद आ जाती है या जो चीज़ इनके दिल में बैठ जाती है, उनको ये हासिल करके ही रहते हैं हर हाल में, ठीक है। और ये जो दूसरा पर्सन है, जो न्यू पर्सन है, टोटली इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है, लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बताया नहीं है। और ये कौन है? ये आपके लवर है विद द लवर्स कार्ड। यहाँ कोई 2 लोगों की एनर्जी निकल करके आई है जो आपको मैनिफेस्ट करे। अभी आप इस इंसान को नहीं जानते हो, ठीक है। ये आपके लवर हैं। मे बी आप भी इनको पसंद करते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड 3 ऑफ कप, डेफिनेटली रियूनियन। ये जो न्यू पर्सन हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल से हो, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं और इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और ये रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ में फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि ये इंसान आपके साथ में जो दोस्ती है ना उसको बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा। यस, थ्री ऑफ कप। अभी इस इंसान से आपकी दोस्ती हुई होगी, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ होगा, विद इन 3 वीक और 3 मंथ के अंदर अंदर। और इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है और ये न्यू पर्सन आपको विद इन 3 वीक या 3 मंथ के अंदर अंदर मिला होगा, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। अब जान लेते हैं कि क्यों ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है, दोनों के 2 लोग लग रहे हैं, दोनों के लिए एनर्जी देखेंगे। अगर यहाँ पे साइन की मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो, लियो और जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पे। लेट्स सी व्हाई दे मैनिफेस्टिंग यू। लेट्स सी व्हाई दे मैनिफेस्टिंग यू। ये दोनों ही इंसान आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चलिए जानते हैं व्हाई दे मैनिफेस्टिंग यू। यहाँ पे साइन मैंने बता दिया ना आपको। लियो हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग साइन है, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं गाइज। ओके, नाइट ऑफ कप। ओके, ऐसे ये जो भी इंसान है ना गाइज, जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही के लिए मैं देख रही हूँ ये, ठीक है, कि वाई दे मैनिफेस्टिंग यू। एंड नाइट ऑफ वेंट्स, ओ माय गॉड। एक इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है और ये मुझे पास्ट पर्सन नज़र आते हैं। और दूसरा इंसान जो है उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और ये बताना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और देखते हैं व्हाई दे मैनिफेस्टिंग यू। 4 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये जो भी इंसान है गाइज, आपके साथ में इनकी मैरिज हो सकती है, ठीक है। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ मुझे लग रहा है कि या तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन यहाँ ब्लॉकेजेस लग रहा है कि इस इंसान को आपने ब्लॉक किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि आपने इस इंसान का हार्ट ब्रेक किया है,
आपने इस इंसान में इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया है, आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है और ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें। ओके, वाई दे मैनिफेस्टिंग यू। और देखते हैं, इनको रिग्रेट भी हो रहा है गाइस बहुत ज़्यादा। ये जो पास्ट के पर्सन है ना, इनको कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा है, आपको खोने का डर इनके मन में अब जा कर के मुझे लग रहा है कि ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे कि इन्होंने आपके फ्रेंड सर्कल से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, आपके दोस्तों से बात करने की कोशिश की है, तो उनको कहीं ना कहीं ये सोचना तो ज़रूर मिली है कि आपकी लाइफ में भी कोई और आने वाला है, ठीक है, या आ चुका है, या आप किसी और को पसंद करते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल, वाओ, डेफिनेटली ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे, शादी करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप, वाओ, एंड यहाँ पे है द मैजिशियन। यस, यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो भी इंसान है, मैंने आपको बोला था, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं गाइज विद द 4 ऑफ हैंड्स। और अगर आप देखोगे यहाँ पे किंग ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप, वाओ, ये जो भी इंसान है ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और ये न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। पास्ट का जो इंसान आ रहा है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है गाइस, ये जो न्यू पर्सन है। और ये इंसान आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन देखते हैं, काइंड पर्सन समझते हैं, एंड डेफिनेटली आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो मैजिशियन का कार्ड आया है, ये कार्ड यहाँ पे आकर के कंफर्म कर रहा है कि डेफिनेटली ये न्यू पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ओके, यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस और लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर आप देखना चाहो तो ग्रुप 1 भी देख सकते हो, क्योंकि यही सेम सिचुएशन ग्रुप 1 में भी आई थी। हो सकता है आपसे कुछ रेजोनेट करे, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ से भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी मैंने देखा था। वाई दे मैनिफेस्टिंग यू, चलिए जानते हैं वाई दे मैनिफेस्टिंग यू, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लव, यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। डेफिनेटली इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं और ये अब अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं कि आई लव यू, कि आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। ओके, और देखते हैं आप इनके दिल में हो गाइस। ट्रैवल, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विथ ईच अदर। डेफिनेटली ये इंसान आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेकर के जाना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के अंदर खो जाओ, ऐसा कोई सीन क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, ऑब्सेशन, यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। मैं न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ, किसी पास्ट पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। ये न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपका ऑरा ऐसा है कि ये इंसान आपकी तरफ ऑटोमेटिकली जो है खिंचा चला रहा है। एंड पेशेंस, डेफिनेटली ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं सही समय का, कि कब सही समय आएगा, कब राइट टाइम आएगा, और कब ये इंसान आपको आई लव यू कहेंगे, कब ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करेंगे और आपको मैरिज प्रपोजल देंगे। ओके, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।